हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सुमेश और आप देख रहे हैं सुमेश वॉइस। हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है भूतिया ढाबा। तो हमारी आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। धीरज का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन धीरज के पापा सुशील घर आए तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। धीरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। धीरज की मम्मी सुमन, उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से वह लोग भी बहुत कम रहते हैं और तो वहाँ पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा, मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगी। धीरज के पापा सुशील, अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा। रोड पड़ गई है, वहाँ पर मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूँगा, उसी से चलेंगे। धीरज, चलो ना मम्मी, बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। सुमन, धीरज की मम्मी, ठीक है चलेंगे, लेकिन वहाँ कार से पहुँचने में भी 20 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बना के ले जाना पड़ेगा। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे सुशील, धीरज के पापा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहाँ सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले धीरज, सुशील और सुमन कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साई साई करता सन्नाटा था। धीरज पापा, ये रास्ता तो बहुत वीराना है, डर के मारे तो मुझे सूसू आ रही है। ऐसा सुनते ही सुशील कार रोक देता है। धीरज, क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी। सुशील, तुम्ही ने तो कहा तुम्हें सूसू आ रही है, जाओ पहले सूसू करके आओ। धीरज, मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। सुशील, सूसू रोकना अच्छी बात नहीं होती, हम लोग खड़े तो हैं तुम्हारे पास, इतना नहीं डरते, जाओ सूसू करके आओ। धीरज ने कार का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। धीरज डर के मारे चिल्ला पड़ा। सुशील, क्या हुआ। धीरज, पापा, यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। सुमन और सुशील कार से बाहर निकले। सुशील, डरने की ज़रूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा, तुम सूसू करके आओ। अचानक धीरज के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। तब उसकी जान में जान आई। धीरज, चलो, आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई, अब मैं भी आराम से सूसू कर सकता हूँ। धीरज के मम्मी पापा कार में बैठ गए। धीरज लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे वाली डिक्की हिल रही है। धीरज ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। धीरज ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, पापा चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। धीरज के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। सुशील, क्या हुआ। धीरज, पापा पापा पापा, डिक्की के अंदर एक भूतनी है, मैंने अभी डिक्की खोलकर देखी। तो सुशील ने डिक्की खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सुशील ने डरते हुए डिक्की खोली। डिक्की में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। सुशील, धीरज, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर, चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद धीरज बोला, पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुमन, सुशील, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे, अब बताओ, मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैं पहले ही कह रही थी कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सुशील को एक ढाबा दिखाई दिया। सुशील, मैंने कहा था ना कि यहाँ ढाबा है, चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए। 2 अंधेड़ उम्र के हैं आदमी और औरत, और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में दर्राती थी। वो धीरज के पास आकर बोली, लड़की, कहिए क्या खाएंगे सुशील।
जो भी ताज़ा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में दो कटे हुए हाथ लटके हुए हैं। धीरज, सुशील और सुमन का मुंह सूख गया। सुमन ने सुशील के कान में कहा। सुशील पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहां खाना बन रहा था। सुशील देखा कि अंधेड़ आदमी एक भगोने में तो से 3 कटे हुए हाथ निकालकर कढ़ाई में गरम करने के लिए डाल रहा है। सुशील ने सुमन के पास आकर धीरे से कहा, सुशील, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो दर्राती वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की, बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। सुशील घबराहट में, आओ, हमें लेट हो रहा है, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। लड़की दर्राती उठा के बोली, चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाकर जाओ। सुशील के परिवार के पास अब कोई और चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया, जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीज़ें थी। आदमी जब खाना रख कर चला गया तो सुशील ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। सुशील ने एक झटके से लड़की के हाथ से दर्राती छीना और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से। तीनों लोग ढाबे के बाहर उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सुशील का परिवार कार में बैठ गया और सुशील ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। सुशील ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने ब्रेक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की और चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल कुचल गए। फिर सुशील ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। सुशील ने गांव पहुंचकर सारी बातें अपने भाई को बताई। सुशील का भाई, अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहां एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी एक लड़की रहती थी। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबा में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और आदमी, औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहां ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहां से मत गुजरना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपके साथ किसी और नई कहानी के साथ में मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।